कक्षा 9 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 5.2 मेघालय का एक गांव माय लिंग नोंग कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस गांव को। यह गांव जो है विश्व का सबसे सुंदर गांव है। यहाँ की सड़कें देखो साफ सुथरी है, कितने वृक्ष लगे हैं। यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषण रहित है और यहाँ के पुल भी आपको अजीबोगरीब दिखाई देंगे, जो कि पेड़ों से ही बनाए गए, पेड़ की लकड़ियों और पेड़ों द्वारा ही बनाए गए, जो पेड़ भी जीवित हो ऐसा करके। तो चलते हैं, पहले परिचय ले लेते हैं जिन्होंने लिखा है इसके बारे में। तो ये है अनीता सक्सेना, जिनका जन्म जो है वो 7 नवंबर सन 1965 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। वे कला व साहित्य के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भोपाल में रहती हैं। उन्हें राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश का स्टार यूनिसेफ वॉलंटियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों की यात्राएं की हैं। उनके यात्रा वृत्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। टेलीविजन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कहानी कविता पठन के माध्यम से सक्रिय है। मुआना, कुछ शब्द देख रहे हैं। मुआना मतलब निरीक्षण होता है। दुभाषिया मतलब दो भाषा भाषी लोगों के बीच संवाद स्थापित करने वाला। मकसद में उसको उद्देश्य होता है। ये खबर जो छपी हुई है अखबार में, उसकी एक कटिंग है दी हुई है। तो ये है एशिया का सबसे क्लीन गांव, सबसे सुंदर गांव। 503 लोगों की आबादी है। 91 घर ही गांव में है और 2003 में इंडिया डिस्कवरी के मैगजीन ने गांव को दी थी एशिया क्लीनेस्ट विलेज की बात। क्या ये स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर भले ही देश बाढ़ में सफाई का महत्व समझे, पर मेघालय के एक गांव के लोग पहले से ही इसे समझ चुके हैं। ये गांव है मेलियांग। तो एशिया का सबसे साफ गांव है और गांव के हर घर में शौचालय है। चमचमाती सड़कों के अलावा और भी बहुत कुछ है यहाँ। साथ ही बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक साफ सफाई के प्रति गंभीर रहते हैं। 2007 में यहाँ के ग्रामीणों ने निर्मल भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनवा दिए थे। तो ये गांव का सुंदर सा चित्र दिखाया गया बच्चों। आज इसी का हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वर्णन की तरफ, थोड़ा सा बढ़ते हैं। नदी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। जल्दी ही रूट ब्रिज हमें दिखाई देगा। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वह थिलोंग नदी और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़कर बनाया गया पुल। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। इस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मेघालय का एक गांव माय लिंग नोंग नामक पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका अनीता सक्सेना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने माय लिंग नोंग के अनोखे लाइव रूट ब्रिज का स्वाभाविक वर्णन किया है। व्याख्या है, लेखिका कहती हैं कि लाइव रूट ब्रिज की रचना बहुत अद्भुत है। यह जब हमने रूट ब्रिज को पहली बार देखा तो नदी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। जल्द ही हमारी दृष्टि लाइव रूट ब्रिज पर पड़ी। वहाँ क्या है, थिलोंग नदी के बहने की ध्वनि हमें आनंद विभोर कर रही थी। ऊपर लाइव रूट ब्रिज रबर के पेड़ों की मोटी मोटी छालों को काट कर बनाया गया था। ये ऐसी अद्भुत जड़ें थी जो बिना जोड़ वाली थी। इन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था। ये बेजोड़ थी, जो सहज ही जुड़ी हुई थी। इनमें पूर्णतः रबड़ की ही छोटी बड़ी पतली मोटी छालों का प्रयोग किया गया था। पुल अच्छा लंबा चौड़ा था। इस पर से कहीं से भी थिलोंग नदी का नजारा देखा जा सकता था। पुल पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी। कहीं कहीं गोल पत्थर भी बिछा दिए गए थे। विशेष क्या है, गद्यांश में स्वाभाविक भाषा प्रयोग की गई है। नंबर 2 है
शैली प्रसंगानुकूल सारगर्भित बन गई है। और नंबर 3 है लाइववुड ब्रिज का सांगोपांग चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं, पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइववुड ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधे को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मेघालय का एक गांव माय ली नोंग नामक पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका अनीता सक्सेना है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में माय ली नोंग गांव की पुल निर्माण की पवित्र परंपरा को जनजाति के लोगों ने कैसे जीवित रखा है, इसका चित्रात्मक वर्णन हुआ है। व्याख्या है, लेखिका सक्सेना ने माय ली नोंग का वर्णन पूरी सूक्ष्मता के साथ किया है। यहाँ भी पुल बनाने की परंपरा को जीवंत बनाए रखने में यहाँ की एक विशेष जनजाति का बड़ा योगदान है। इन लोगों ने कई वर्षों के अभ्यास से यह कार्य अंजाम तक पहुंचाते हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत से रबड़ के पेड़ों को पुल हेतु बड़ा किया जाता है। फिर उन्हें उसी प्रकार के आकार जैसी आवश्यकता होती है। उपयोग हेतु 100 साल लग जाते हैं। रबड़ के पेड़ों को तैयार करने के लिए भी एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है। विशेष क्या है, गद्यांश की भाषा सारगर्भित एवं प्रभावशाली है। गद्यांश की शैली मनोमार्मिक एवं मनभावन है। ब्रिज बनाने की विशेष क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, माय ली नोंग गांव में बने घर व कॉटेज की क्या विशेषता है? उत्तर है बच्चों, ये माय ली नोंग गांव में बने ट्री हाउस और बांस के कॉटेज बेहद खूबसूरत है। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ा गया था। उनके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की गई। इन घरों की मजबूती भी बहुत होती है और ये घर और कॉटेज रैन बसेरा का समुचित माध्यम है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय या चढ़ते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा? उत्तर है, पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत नजारा था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी। अद्भुत नजारा था। यहाँ प्रकृति का बहुत ऊंचे ऊंचे तुंग वृक्षों की कतार बरबस ही आदमी का मन मोह लेती है। ऐसा अद्भुत दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है। झरनों के बहने की कलकल मधुर ध्वनि भला हमें आकर्षित क्यों न करे। प्रश्न है, गांव के पुल का नाम लाइववुड ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा? उत्तर है बच्चों, रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ करके बनाया गया पुल। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी और बीच में गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। बहुत मजबूत एवं टिकाऊ होने के कारण इस ब्रिज को लाइववुड ब्रिज नाम दिया गया। प्रश्न है, यदि कोई एक दिन का काम नहीं होता, यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का, लाइववुड ब्रिज के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है, ये माय ली नोंग में पुल बनाने की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ एक विशेष जनजाति के लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। हर कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, बल्कि यह कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, बल्कि इसे निर्मित करने में कई वर्षों की लगातार कड़ी मेहनत होती है। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइववुड ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधे को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। बच्चों, 100 साल में की तो लाइफ व्यक्ति की भी होती है, फिर भी इतना लंबा प्रोसेस चलाते हैं। अगला प्रश्न है, माय ली नोंग को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया। ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसके कारण ये सम्मान इसको प्राप्त हुआ? उत्तर है, ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में माय ली नोंग को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई।
इसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां लगाई गई हैं। इनके इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क के किनारे साफ सुथरे शौचालय हैं। अगला प्रश्न है, रोड ब्रिज के रास्ते पर बच्चे किस तरह खेल रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है ये, रोड ब्रिज के रास्ते पर बच्चे एक रोचक खेल खेल रहे थे। केले के एक तर्क को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर एक रेखा खींची हुई थी जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तले को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगाने वाले पर तालियां बजा रहे थे। अगला है आपका प्रश्न, लेखिका ने हेनरी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, दुभाषिया, अर्थात दो भाषाओं में संवाद करने वाला। यह है, आपके आसपास लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलियां बोलते हैं, लिखिए। अगला है, यदि आपको कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति से बात करना हो तो आप एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हो, तब आप एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। ये उत्तर है, पहले का उत्तर है, हमारे आसपास लोग मलवी, बघेली, बुंदेली आदि बोलियों का प्रयोग करते हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संवाद कर लेते हैं। और ख का उत्तर है, जब हम सामने वालों की भाषा को नहीं जान पाएंगे तब अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे। यदि सामने वाले अंग्रेजी भी नहीं जानेंगे तो इशारों में ही समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न, जड़ के लिए पाठ में कई विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे मजबूत, मोटी मोटी, हवाई आदि। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के लिए कौन कौन से विशेषण शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, सोच कर लिखिए। जैसे जड़ है, जड़ के लिए क्या क्या होगा, देखो, मजबूत, मोटी मोटी, हवाई। दूसरा है बादल, बादल के लिए देखो क्या होगा, ये घने गहरे पहले बादल। अगला है रास्ता, रास्ता क्या होगा, देखो रास्ता, रास्ता देखो क्या कुछ खड़ा है, यह है उबड़ खाबड़, पथरीला और कंट का किरण। हे भाई जरा देख के चलो, रास्ता है ये। तो ये बारिश आ गई है, तो बारिश का देखिए क्या है, बारिश में क्या दिया गया है, घनघोर, घटाटो, अंधियारी, रिमझिम। अगला पुल है, तो पुल के लिए क्या यूज किया गया, देखो लंबा, मजबूत, विशाल पुल है ये, ऐसा कुछ यूज करते हैं, मजबूत पुल हो गया। अगला नंबर आता है साड़ी, तो ये है साड़ी के फाल जैसा, देखो कौन है ये, तो साड़ी का कैसे करेंगे, रेसे वाली है, मखमली है, रूपमती है। तो साड़ियों की क्वालिटी बता रहा है कैसे है। अगला आता है पेड़, पेड़ भी आपको पता है कैसा पेड़ है, तुम पेड़ है कि विशाल पेड़ है, या छायादार पेड़ है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। नदी देख लीजिए, नदी कैसी है उसके बारे में, विशाल नदी है, गहरी नदी है, जीवन रेखा नदी है, जानलेवा नदी है, ऐसा भी सब इसके लिए यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पाठ में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, अद्भुत नजारा। इसे अद्भुत शब्द हिंदी का है और नजारा उर्दू का है। हम बोलचाल में इस तरह से भाषाओं का मिला जुला शब्द प्रयोग करते हैं। आप इसी तरह के कुछ अन्य शब्द खोज कर लिखिए जिसमें अलग अलग भाषाओं का मिला जुला प्रयोग हुआ है। तो बच्चों ये उत्तर है खासियत भरा, इसमें कोई लफ्ज नहीं, तारीफ के काबिल है, राम को कोई हकीम ठीक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से शब्दों के युग्म है जिसको आपको तैयार करना है। ये लेसन यही बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बना के भेजना है, ऐसा कोशिश करूंगा मैं उसको बना करके भेजूं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। यदि फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाना नहीं छोड़ना चाहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।